नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। बड़ी खबर इसलिए आपको लेकर आया हूं कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा घट सकता है जो हर भारतीय के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। आपको याद होगा कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं सोशल मीडिया की, चाहे वो गूगल हो या फिर व्हाट्सएप हो, केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी सुरक्षा के लिए वो अपने सर्वर भारत में लगाएं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनसे मांगी गई थी। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा के से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन एक बड़ा खेल ये हुआ है, आपको याद होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। वो राष्ट्रपति करीब करीब बन गए हैं, उन्हें कार्यभार संभालना बर बाकी है। और इस चुनाव में एक नाम, एक शख्स, वो नाम है एलन मस्क का, जिनकी कंपनी है स्टारलिंक। आपको याद है कि पहली बार किसी उद्योगपति ने इतना खुलकर किसी राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया है, बड़ा फंड भी दिया है। एलन मस्क ने अपने बयानों में ये कहा भी कि अगर रिपब्लिकन्स की हार होती है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हार होती है, तो ये मान लिया जाए कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी जगह जेल भी हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क कोई बिजनेसमैन नहीं ले सकता, लेकिन एलन मस्क ने लिया। उनके लिए राहत की बात कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और अब उनकी दशा दिशा बदल सकती है। यह भी चर्चा चल रही है कि इस सरकार में, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, एलन मस्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, या यूं कहे कि आने वाले समय में वो सरकार की दशा और दिशा को भी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन एलन मस्क ने यह किया क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इसके पीछे एक बड़ा खेल है। एलन मस्क जानते थे कि जिस दुनिया में वो हैं, या जिस दुनिया को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की, उस दुनिया में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति उनका साथ दे दें तो वो इस विश्व के सबसे शक्तिशाली और बड़े इंसान बन सकते हैं। लेकिन कई देशों में उनकी परेशानी सामने आ रही, या कई देश उनके बिजनेस में उनकी मदद नहीं कर रहे, या अपने देश की नीतियों के तहत उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और इसमें कोई और नहीं, भारत भी है, इंडिया भी है। आप समझकर चौंक रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? जनाब, अब खेल होने वाला है, या क्यों है कि खेला होने वाला है। एलन मस्क अब अपने बिजनेस में डोनाल्ड ट्रंप की मदद भी चाहेंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव जितवाने में एलन मस्क ने मदद की है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, और स्टारलिंक क्या करने जा रही है? स्टारलिंक टेलीकम्युनिकेशन में क्रांति करने जा रही है। जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक करने जा रही है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने स्पेस में, पृथ्वी के चारों तरफ हजारों सैटेलाइट बना दिए, लगा दिए। ये सैटेलाइट क्या करेंगे? ये सैटेलाइट सीधे आपको वर्टिकल इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे। असल में कहीं बड़ी इमारत आ जाती है, कहीं बड़े जंगल आ जाते हैं, कहीं बड़े पहाड़ आ जाते हैं, तो आपका नेटवर्क काम नहीं करता। बहुत सारे सुदूर इलाकों में आपका फ़ोन बंद हो जाता है। समुद्री इलाकों में आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, जंगल के इलाकों में आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, नक्सलाइट इलाकों में आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। लेकिन एलन मस्क जो इंटरनेट उपलब्ध करा रहे हैं स्टारलिंक के ज़रिए, वो कितने भी जंगल के इलाके हों, कितना भी समुद्री इलाका हो, इस दुनिया में हर जगह आपको इंटरनेट मिल पाएगा। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति है। और इससे क्या होगा? इससे दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां इंटरनेट की, उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। खेल क्या है? भारत एक बड़ा बाजार है। चाइना तो कभी अनुमति नहीं देगा स्टारलिंक को, लेकिन भारत एक बड़ा बाजार है। और एलन मस्क ने भारत को अपना अड्डा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या सरकार आने वाले समय में अपनी नीतियों में परिवर्तन करने जा रही है। आपको याद होगा 2018 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में स्पेक्ट्रम को लेकर एक नीति बनाई गई, पहले आओ और पहले पाओ।
इसे लेकर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम अलॉट हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया भ्रष्टाचार का, और इसकी शिकायत भी हुई, सीबीआई ने इंक्वायरी की, कई सारे लोग जेल भी गए, जिनमें ए राजा, कनिमोझी जैसे तमाम नेता थे। ये चूंकि इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत बड़ा एसेट है, आप इसे ऐसे नहीं दे सकते, आपकी नीति में खामी है, आप अपनी नीति को परिवर्तित करो, आप अपनी नीति को बदलो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से जितने भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे वो स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए दिए जाएंगे, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा बोली उसको उतना स्पेक्ट्रम। ये एक नीति बन गई। लेकिन क्या हम ये मान लें कि कुछ ऐसे उद्योगपति हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें एलन मस्क ही हैं, उनके लिए क्या नीति परिवर्तित की जा रही है?